ओके, लेट्स बिगिन राइट। यस, आज का टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल भी ये हमने डिस्कस किया था, तो ये फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली कल इसका वेक्टर फॉर्म छूट गया था, तो सबको रिलेशन मालूम है। कल हमने ड्राइव किया था V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर। ये डेल आर अपना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कल हमारी क्लास यहीं खत्म हुई थी। डेल आर इज डिस्प्लेसमेंट और ई हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने कल यहाँ तक कर लिया था ना। और हमने वी का एक और फॉर्मूला देखा था। वो एक और फॉर्मूला क्या था? यस, v का एक और फॉर्मूला हमने क्या देखा था? v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर अगेन क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेल आर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं क्या कल वेक्टर फॉर्म छूट गया था ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकती हूँ। वेक्टर फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ना। तो अगर मेरा आर डेल आर एक पोजीशन वेक्टर है और ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं ई को कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? कोई बताए? अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं ई को और आर को कैसे लिखूंगी? यस मैम साइन थीटा। नहीं, साइन थीटा नहीं, वेक्टर की इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट प्लस वाई एक्सिस के कंपोनेंट तो आ जाएगा ई वाई जे, प्लस जेड एक्सिस का कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा? ई जेड के कैप। सारे बच्चे सेटिस्फाई हैं? यही होती है हमारी। अगर कोई हमारे पास कोई भी वेक्टर इक्वेशन है ना, कोई भी वेक्टर इक्वेशन है तो हम उसे ऐसे ही लिखते हैं ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कोई ए वेक्टर है तो उसे हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप, जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है, और ए वाई जे कैप वाई एक्सिस का कंपोनेंट, और ए जेड के कैप ये आपका जेड एक्सिस का कंपोनेंट। क्लियर? अभी स्टार्ट हुई है जी क्लास। हाँ जी, बस अभी अभी स्टार्ट हुई है। कल जहाँ खत्म किया था वहीं से शुरू किया है ना, वेक्टर से। पोटेंशियल पढ़ रहे थे ना कल, तो बस जस्ट शुरू ही करवा रही हूँ अब। ठीक है, v इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कल देखा था हमने, तो यहाँ पे अब इसे वेक्टर के फॉर्म में बता रही हूँ कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। सब लोग को समझ में आया? ऐसे ही आर हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो पोजीशन वेक्टर हम कह सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको भी मैं लिख सकती हूँ, यस लिख सकते हैं ना, आर एक्स आई कैप प्लस आर आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। देखो कई बारी बुक में क्या लिखा रहता है, इसके बाद आपको ये लिखा रहता है कि जो ई है, ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है? इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। ठीक है, ये इसके बाद हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में होता है, ये जो इक्वेशन है अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए ट्रू है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हमने इसको वेक्टर में ब्रेक कर लिया, तो मैं अब इसे ऐसा लिख सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इंटू, और ये हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है, आई जे के क्या है? जो भी आपकी पर्टिकुलर एक्सिस पे रिस्पेक्टिव पोजीशंस है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये जो अपन का आएगा, सॉरी ये वी लिख दिया मैंने, यस मैम। ये क्या आएगा अपन का? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना। ये हमारा क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब अगर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर मैं अब किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पे क्या फाइंड करना है, मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं?
डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप का आई कैप के साथ ना, वेक्टर में पढ़ा होगा, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का कैप कैप के साथ, बाकी जितने भी होंगे आई डॉट जे, जे डॉट के, वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखें तो ये आ जाएगा ई एक्स डॉट आर एक्स प्लस ई वाई डॉट आर वाई प्लस ई जेड डॉट आर जेड। क्लियर क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसको कंपेयर करके ना या डिफरेंशिएट करके हम कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट को देखें, हम सिर्फ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को देखें, तो मैं क्या लिख सकती हूँ अब, dv इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमन में माइनस रहता है तो माइनस ई एक्स डॉट डेल आर एक्स, या फिर इसे डी आर से लिख लो ना, डिफरेंशिएशन के टर्म में आप अगर लिख रहे हैं तो ई एक्स कितना हो जाएगा हमारा, ई एक्स हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली तीनों में लिख सकते हैं, y के कंपोनेंट, j के कंपोनेंट और z के कंपोनेंट। तो हमारा ई वाई कितना हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा डी वी माइनस डी वी बाय डी वाई। सिमिलरली ई जेड कितना हो जाएगा, ई जेड हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी जेड। क्लियर? अलग अलग कंपोनेंट पे आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने बोले किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने बोले किसी कंपोनेंट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टोटल पूछें तो क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं ना, हमारे पास अलग अलग आ जाएगा, ई एक्स ई वाई ई जेड आ जाएगा, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? एक न्यूमेरिकल से और समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं रैंडम, लेट्स से आपके पास पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल आपको दिया है 4x स्क्वायर माइनस 2y प्लस z प्लस 3z। मान लो आपको ये वोल्टेज दिया है, ठीक है, आपको ये क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, और आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिए, कंसीडर 2 3 1। ठीक है, 2 3 1 पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो अभी जितना मैंने समझाया न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो v कितना आया अपना, v आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3z। ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस डी वी बाय डी। यही आपको याद रखना है कि किसके टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता माइनस डी वी बाई डी आर, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको सबसे पहले क्या एक्स कंपोनेंट पे फाइंड आउट करनी रहेगी, तो माइनस डी वी बाय डी एक्स, फिर ई वाई, y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस डी वी बाय डी वाई, फिर z के टर्म में करेंगे तो माइनस डी वी बाय डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर दें, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा, कमान जल्दी। मैम -8x। यस वेरी गुड, एक ना आ जाएगा कितना, माइनस ये 2 है तो 2 का सामने आ जाएगा और एक पावर x के ऊपर पावर कितनी है 2। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, देखो अगर आपका ये 2 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, -8x। ठीक है, अब सिमिलरली हमें यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन जब हम x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y इसके लिए कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये टर्म हो जाएगी 0 और ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो ये कितना आ गया अपना, -8x। ठीक है, समझ में आया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट x कितनी, -8x। क्लियर?
Yes, ma'am. यस मैम ठीक है। सिमिलरली जी ठीक है, ओके। सिमिलरली हमारा ई वाई कितना हो जाएगा, जल्दी से कोई बताए, ई वाई कितना हो जाएगा? Ma'am, +2. Yes, any more answers? Come on. बताएं। y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +2। इसी तरीके से ई जेड पे देखें तो ई जेड कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, y कॉम्पोनेंट भी 0 हो जाएगा और z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 3 × 1 हो जाएगा हमारा 3। लेकिन देखो ये तो जो है डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पे भी, लेकिन x कॉम्पोनेंट हमारा कितना आ रहा है -8x। अब देखो आपको इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8 × 2 दैट इज 16। ठीक है, यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन बना सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई -16, तो -16 आई कैप ना, हमें पता है ना एक्स को हम किस कंपोनेंट से लिखेंगे, किस यूनिट वेक्टर से लिखेंगे, आई कैप, तो ये हो जाएगा -16 आई कैप। सिमिलरली ई वाई कितना आया था 2, तो +2 जे कैप। सिमिलरली ई जेड जे कितना कैप -3 के कैप। ये आ गई 3 हमारी के कैप यस माइनस, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से बता दें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? रूट में एक्स वाई मैम, जेड रूट में करके सबके मैम आगे के रूट एक्स कोफिशिएंट के का। यस वेरी गुड। तो ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे और हमारा मैग्नीट्यूड आएगा। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है? 13 आएगा मैम शायद। शायद 13 आएगा। ओके, एनी मोर आंसर्स? √16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और +2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, 256 + 4 260 269 √69 किसका स्क्वायर होगा 13 का। ये कितनी आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 30 नहीं मैम 260 13 का तो 169 होता है। 169 होता है। यस यस 269 किसका होगा, देखो 256 है ना हमारा, किसका 16 का 9 मतलब हमारा 16.7। ठीक है, इसका प्रॉपरली आंसर निकाल लेना √ फैक्टर्स निकाल के 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 17 का तो हमारा स्क्वायर हो रहा है 289। ठीक है, समझ में आया? इसका आप कोई भी क्वेश्चन, अगर ये एक क्वेश्चन आपने वेक्टर का समझ लिया तो सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया ना, बस ये समझ में आना चाहिए। 16.5 करीब आएगा। हाँ हाँ ओके 16.5 लगभग। ओके ठीक है, तो 16.5 आया। अब आपको कोई भी इक्वेशन, शुभम म्यूट कर लीजिए, बहुत तेज आवाज आ रही है। ऐसी आपको कोई भी इक्वेशन दी रह सकती है वेक्टर फॉर्म में, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और सब पहले अलग अलग कंपोनेंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकालने बोला होगा। तो क्लियर? क्लियर? यस मैम। ओके अब ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अज्यूम दैट, सिमिलर वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है, कह रहा है अज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to 30x square I cap exists in space, then potential difference VA minus V naught, where V naught is the potential at the origin and VA is the potential at x is equals to 2 meter is। एक
एक ओरिजिन पे है पोटेंशियल, इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, कल वाला लगेगा, इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है। ठीक है, वेट, आई विल फाइंड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज कॉन्सेप्ट। ओके, यस, सॉल्व दिस वन, सॉल्व दिस वन। क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, पोटेंशियल किस में है आपका, माइक्रोमीटर में है, ड्यू टू सम चार्जेस सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस ना, किसी चार्जेस की वजह से जो एक्स एक्सिस पे है, और जो वी एक्स है आपका कितना गिवन है, वी एक्स आपको गिवन है 20 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर। सिर्फ देखो, अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था उसमें v के लिए एक इक्वेशन दी थी, वो x y z के फॉर्म में दी थी, यहाँ पे सिर्फ x के फॉर्म में दी है, क्योंकि बोल रहे हैं चार्ज किस पे है, x एक्सिस पे। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा सबसे, ये क्वेश्चन बनेगा सबसे, ये करके देखो, जल्दी से करके देखो, बहुत बस डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, फिर हो जाएगा इजीली। कम ऑन, ट्राई इट। ट्राई इट गाइस, आंसर बताओ क्या आ रहा है, ऑप्शन में डी, डी ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर आता है। ओके ठीक है, ओके, बाकी बच्चे ट्राई करें। ट्राई करो, क्या करना है हमें, ई एक्स निकालना है। देखो क्वेश्चन में इजी कर दिया है हमारे पास, एक्स कंपोनेंट पे ही पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 20 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, कितनी पावर है, 1 पावर है। ठीक है, तो ई एक्स हमारा ई एक्स कितना हो जाएगा, -20 कॉमन है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर पावर कितनी, -1। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएट करना रहता है तो ये n सामने लिख देते हैं और एक पावर माइनस कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, जल्दी बता दें, -20 इंटू, यस यस, -1 आ जाएगा जी। देखो -1 में से क्या माइनस कर दें, एक और -1 कर दें, तो -1 एक्स स्क्वायर -4 की पावर -2 हो जाएगी जी। हाँ, -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x बाय -2। और देखो यहाँ पे जो x है ना, एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बार डिफरेंशिएशन होगा, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा अपन का, 2x है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, तो और माइनस 2x हो गया, हो जाएगा 0, -4। ठीक है, पॉजिटिव 20 हो जाएगा, पावर या गाइस, शुभम बहुत आवाज आ रही पॉजिटिव 20 हो जाएगा जी। है। हाँ, ये यहाँ पे -1 थी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 20 इंटू 2 हो गया हमारा 40, पॉजिटिव 20, तो इट विल बी 40x एक्स स्क्वायर -4 की पावर -2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम नीचे लिख सकते हैं, तो हमारा ex कितना आ जाएगा, 40x एक बटे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -4 की पावर 2। हाँ ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे देखो, ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू कैसी आ गई हमारी, पॉजिटिव। का मतलब हमारा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, या तो बी सही है या तो डी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू रखना पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4 माइक्रोमीटर। 4 माइक्रोमीटर कितना हो जाएगा, तो हमारा x हम लिख देंगे 4 पावर -6। यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या रख दें, 4 माइक्रोमीटर, तो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो 40 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर -4। इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग कीजिएगा। ठीक है,
आंसर बताइएगा कितना आया। कुछ स्टूडेंट्स ने तो बता दिया है। ओके, क्लियर क्लियर, या समझ में आया? यस मैम। अच्छा, सबको डिफरेंशिएशन ma'am. आता है ना? अगर आप लोगों को देखो यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जैसे भाई जी। ये लीनियर फंक्शन नहीं था ना, बायो के स्टूडेंट को कभी कभी दिक्कत होती है, लीनियर फंक्शन नहीं था तो आपको इस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना? ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन नीट के स्टूडेंट्स हो या जेई के हो, दोनों को आना चाहिए। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस ओके Yes, ma'am. ओके, कूल कूल कूल। कूल है जी। ओके, यस, म्यूट कर लो, म्यूट। बहुत आवाज आ रही है आज पीछे से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। ठीक है, अब सिमिलरली देखो, जैसे हमने डायपोल की वजह से पोटेंशियल देख लिया, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल देख लिया, रिलेशन देख लिया। अब इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी कि शेल्स की वजह से क्या पोटेंशियल होता है, कि अगर कोई कंडक्टिंग शेल हो या फिर बोले हम सरफेस पे चार्ज दे दें, ठीक है, या यूनिफॉर्मली हम चार्ज सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, इसमें एक और केस बनता है, अगर हमारे पास क्या हो, रिंग्स हो, ठीक है, ऐसी शेल्स हो या ऐसी रिंग्स हो और इस पे हमने कोई चार्ज दिया हो तो फिर चार्ज क्या होता है? ड्यू टू इंडक्शन, ऐसे ड्यू टू इंडक्शन क्या करता है? इंड्यूस होता जाता है। ठीक है, तो ये तीन केसेस अब हमारे पोटेंशियल के बचे। सिमिलर वैसे ही डेरिवेशन है, सेम। तो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी वी हैव सम टाइम, राइट? या वी हैव सम टाइम। ठीक है, तो आज एक ही लेक्चर होगा, इसके बाद आपका टेस्ट है। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल फाइंड करते हैं एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो कोई कंडक्टर है, हमने क्या किया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सरफेस पे इसका चार्ज है, तो और मान लें ये सेंटर है, सेंटर से ये कोई r डिस्टेंस है, तो फिर से सिमिलर वही तीन केसेस बनेंगे कि आउटसाइड पॉइंट में हमारा क्या होगा, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा और इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा, ये डेरिवेशंस हम सारे कर चुके हैं, तो ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को बता दूं या ड्राइव ही करवाना है? सेम वैसा ही डेरिवेशन जाता है। सेम डेरिवेशन रहता है, ड्राइव करवाना है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता दूं? कम ऑन, ड्राइव भी करवा दो। मैम डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं? मैम डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दो। बाकी सब बताएं अपने अपने ओपिनियंस। मेजॉरिटी जो ड्राइव कर दो जी। ड्राइव करवा दो जी। ओके, ठीक है, कोई मैम ड्राइव करके बता दो एक बार। ठीक है, ओके, रिवाइज हो हाँ ठीक है, जाएगा। कोई इशू नहीं है, ड्राइव करा देते हैं। हाँ, क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है, आउटसाइड ना, आउटसाइड हमने क्या मान लिया? P। ठीक है, तो हम P पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल निकालना है, तो मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना होगा? सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने देखा था, माइनस ई डॉट डी आर, ई डी आर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, है ना, यहाँ पे चाहिए, तो मुझे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो एक तो हम ले लेते हैं वीपी और एक क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट ले लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट पे क्या कंसिडर करा है, बुक में ये दिया जाता है, कंसिडर कर लेते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। ठीक है, तो ये फिर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या, हमारी लिमिट्स हो जाएंगी इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, P से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनिटी टू P, E डॉट डी आर या फिर E डी आर। ठीक है, यस, इतना समझ में आया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज K क्यूब बाई R स्क्वायर। यस, क्या हुआ? 0.4 पाई में हाँ, के ठीक है, समीर ने जो बोला मैंने वो लिख दिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर।
इंटू डी आर। अब इसे बस हमें डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है। के यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस का साइन मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो ये माइनस बाहर रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू इंफिनिटी टू पी 1/r² डी आर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करने में क्या करेंगे, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा r की पावर -2 डी आर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन r की इंटीग्रेट में क्या करते हैं, पावर प्लस कर देते हैं, तो -2 में पावर प्लस कर देंगे और वही सेम चीज नीचे भी लिख देंगे, तो -2, हाँ वहीं पे नीचे भी जोड़ देंगे, -1 कितना हो जाएगा, -1। तो हमारा VP कितना आ जाएगा, -KQ, ये हो जाएगा -1/r, है ना, ये -1 आ गया और ये भी माइनस, तो -1/r कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से p तक, P तक। ठीक है, इन्फिनिटी से p तक। तो हम VP फाइंड करें तो VP कितना आ जाएगा, -KQ। अब क्या करते हैं, ये लिमिट डिफाइन, लोअर लिमिट में अपर लिमिट से लोअर लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस, अपर में से लोअर घटा देते हैं। ठीक है, अपर में से हम क्या करें, लोअर घटा देते हैं, लोअर घटा देंगे तो ठीक है, तो -1/3। लोअर, हाँ तो लोअर घटा देते हैं। अब देखो P, यहाँ पे मैंने कोई P पॉइंट ले लिया है, तो ओरिजिन से, सेंटर से क्या करें, यहाँ पे एक डिस्टेंस डिफाइन कर दें, कोई भी, हम हमेशा r डिस्टेंस लेते थे तो r डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि r के टर्म में हमने डिफरेंशिएशन करा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/r माइनस माइनस प्लस 1/∞, और 1/∞ कितना हो जाएगा अपना, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 0। हाँ, एक चीज इनफाइनाइट लोगों में बांटना है, तो कितना आएगा, सबके पास 0 ही आएगा ऑलमोस्ट, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एंड इट विल बी KQ/r। इसको और एक्सटेंड करके लिखें तो 1/4πε0 Q/r। ये है आपका पोटेंशियल आउटसाइड दी कंडक्टिंग शेल। इज इट क्लियर? इसका मतलब किसी शेल के बाहर, ठीक है, किसी शेल के बाहर आपका जो क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, ग्रेटर देन r से लेकर इनफाइनाइट तक पोटेंशियल कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी सब देखें तो हमारा कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट, 1/4πε भी कांस्टेंट, बस पोटेंशियल कितना वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर? जी जी ठीक है, अब इसी Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली हम सरफेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सरफेस पे फाइंड आउट करेंगे तो ये r किसकी इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R की इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एट r इज इक्वल्स टू r पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, 1/4πε0 Q/r। r²। ठीक है, सिमिलरली देखो ये कहाँ कहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया, आउटसाइड द सरफेस, और ये हमने फाइंड किया एट द सरफेस। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं इनसाइड द सरफेस। अब इनसाइड द सरफेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 आती थी, लेकिन आपका पोटेंशियल कितना आता है, पोटेंशियल कांस्टेंट आता है, कितना, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, आपने अंदर कोई एक पॉइंट लिया, मान लो आप ये P पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, कंसिडर आपने ये P पॉइंट ले लिया और ये आपका R हो जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट आपका ये Q हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, VP माइनस VQ इज इक्वल्स टू, बाकी पूरा सेम वही जो अपन ने अभी डेरिवेशन किया है, लेकिन ये 0 ना होके क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, और ये तो हमारा 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज इक्वल्स टू में आके हमारा एट पॉइंट P पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/r। सेम वही डेरिवेशन है। ठीक है, याद क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होती है पर पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो उस दिन हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे थे जिसमें हमसे पूछा था, दोनों ही हमें दिए थे, दोनों ही फाइंड आउट करने को बोली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और
पोटेंशियल भी। तो अपन दोनों को कंपेयर कर लें, अगर हम इनसाइड द सरफेस की बात करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। और अगर ऑन द सरफेस बात करें, कहाँ बात करें, सरफेस के ऊपर, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती थी, कांस्टेंट आ जाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आती थी। और आउटसाइड किसी भी पॉइंट में ना, किसी भी शेल के बाहर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती थी। ठीक है, आउटसाइड में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती थी। अगर अब मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, सिमिलरली अगर अब मैं पोटेंशियल की बात कर रही हूँ तो पोटेंशियल में इनसाइड भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल इनसाइड भी कांस्टेंट है, सरफेस पे भी कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर हमारा पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अगर Yes, ma'am. उसका आपके पास स्क्रीनशॉट हो तो उसको एक बारी फिर से देखना। ठीक है, उसको एक बार फिर से देखना तो फिर आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, उसका आंसर जो हमारा रुक गया था वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो यही आपका था पोटेंशियल। अब टेस्ट में अगेन मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, ध्यान से सॉल्व करना। ओके Okay, ma'am. ओके, आज की एक ही क्लास थी और मंडे से शुरू कर देंगे कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर ना। इस चैप्टर में हम 4 चीजें पढ़ते हैं, चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और फिर कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस में इन सब का समीशन है, तीनों चीजों का। ओके चलो, ओके बाय। Bye, ma'am. लिंक शेयर कर दूंगी मैं। ओके ठीक है, और Okay, एक ही ma'am. बार अटेम्प्ट करेंगे सब, ओके मैम। एक ही बार